चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? ऑप्शन नंबर ए लोहे की, ऑप्शन नंबर बी तांबे की, ऑप्शन नंबर सी कांसे की और ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी की। ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी की। दूसरा क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। सभी क्वेश्चन के लिए आपको कुछ समय मिलेंगे। अब देखिए और आंसर लगाइए। जी, इसका आंसर होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी या ऑप्शन नंबर डी रावी नदी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे। चलिए, इसका जो है आंसर है भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए व्यापार पर, ऑप्शन नंबर बी कृषि पर, ऑप्शन नंबर सी पशुपालन पर या ऑप्शन नंबर डी शिकार पर। ये जो है पूरा जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 40 तक है और इसमें देखते हैं आप लोग कितना जो है सही क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं और आप लोग इससे अपना आकलन भी कर सकते हैं। चलिए, इसका तब तक जो इसका आंसर होगा ए व्यापार पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? ऑप्शन नंबर ए विष्णु की, ऑप्शन नंबर बी वरुण की, ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की या ऑप्शन नंबर डी इंद्र की। चलिए, इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी शहरी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी भोजन संग्राहक सभ्यता या ऑप्शन नंबर डी कबीलाई सभ्यता। चलिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शहरी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी लोथल। चलिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी कला या ऑप्शन नंबर डी पशुपालन। क्या होगी आंसर? देखिए, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। जी, इसका जो है आंसर होगा नगर योजना व वास्तुकला की। अगला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका, ऑप्शन नंबर डी गणतंत्रात्मक। देखिए और आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ऑप्शन नंबर ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक कारण, ऑप्शन नंबर सी मानवीय कारण और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए। जी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ऑप्शन नंबर ए बलूचिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी
मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा या ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर। आंसर को कमेंट में दीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा का, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो का, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा का या ऑप्शन नंबर डी लोथल का। देखिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए लोथल से, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी से या ऑप्शन नंबर डी वनमाली से। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर देखिए वह होगा लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किससे सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी रंगपुर से, ऑप्शन नंबर सी गुजरात से या ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से। आंसर देखिए और बताइए क्या होगा। जी इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी या ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में या ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। चलिए आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए इसका आंसर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी का, ऑप्शन नंबर बी सिंधी का, ऑप्शन नंबर सी उर्दू का या ऑप्शन नंबर डी फारसी का। आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर। चलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा सिंधी का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन साहित्य का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक स्रोत के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के आधार पर। आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी रोमन सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी चीनी सभ्यता। देखिए तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी सतलज और ऑप्शन नंबर डी सरस्वती, जिसका दूसरा नाम है घग्गर नदी। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? जी इसका आंसर होगा सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था?
ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी लोथल। आप लोग लाइक भी करते रहिए। चलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर जो होगा डी लोथल। चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कोट दीजी या ऑप्शन नंबर डी राखी गढ़ी। चलिए इसका आंसर देते रहिए, क्या होगा जी? इसका जो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान या ऑप्शन नंबर डी चीन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी पशुपति महादेव या ऑप्शन नंबर डी गणेश। वीडियो को रोकिएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिए। 40 क्वेश्चन है। चलिए तब तक इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर सी पशुपति महादेव। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी चंदहुदड़ो या ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। चलिए इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? आंसर में ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल या ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर जो होगा मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? ऑप्शन नंबर ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी दोनों या ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई नहीं। चलिए आंसर दिया कीजिए, क्या होगा? सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? ऑप्शन नंबर ए मातृसत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए चीन की सभ्यता के, ऑप्शन नंबर बी मिस्र की सभ्यता के, ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया की सभ्यता के या ऑप्शन नंबर डी क्रीट की सभ्यता के। इनमें से कौन सी सभ्यता थी जिसके समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मानी जाती है? चलिए ऑप्शन नंबर ए चीन की सभ्यता के। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन नंबर ए आयतकार, ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार, ऑप्शन नंबर सी वृत्ताकार या ऑप्शन नंबर डी त्रिभुजाकार। देखिए क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए। चलिए इसका जो आंसर होगा त्रिभुजकार। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह त्रिभुजकार था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी सूट कोटदा, ऑप्शन नंबर सी राखी गढ़ी या ऑप्शन नंबर डी बनावली। चलिए इसका आंसर होगा राखी गढ़ी में पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी लोथल। देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इसका जो है ऑप्शन होगा बी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा लोथल, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो या ऑप्शन नंबर डी लोथल कालीबंगा। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन नंबर है ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में या ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर देखिए, बताइए जल्दी क्या होगा। इसका आंसर होगा 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हल के जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी रंगपुर में, ऑप्शन नंबर सी लोथल में या ऑप्शन नंबर डी रोपड़ में। देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो आंसर होगा वह देखिए आपके स्क्रीन पर है, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी बाघ, ऑप्शन नंबर सी शेर या ऑप्शन नंबर डी भैंस। बताइए क्या होगा। पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? जी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी शेर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन नंबर डी लोथल। देख के बताइए। चलिए आंसर होगा लोथल से। अगला क्वेश्चन देखिए, राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल या ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो आंसर होगा हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए साहित्य, ऑप्शन नंबर बी सिक्के, ऑप्शन नंबर सी अभिलेख और ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। चलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा साहित्य। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी R.E.M. व्हीलर या ऑप्शन नंबर डी रखाल दास बनर्जी। चलिए इसका आंसर क्या होगा देखिए और कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए इसका जो है ए कनिंघम। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन में, ऑप्शन नंबर बी लोथल में, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ में या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है देखिए और जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो आंसर होगा वह देखिए कालीबंगन से मिला है। ठीक है।